एक जंगल जहां हर रात कोई न कोई गायब हो जाता है, जहां के मछुआरे घर से निकलते वक्त अपने परिवार को अलविदा इस तरह कहते हैं जैसे शायद वो लौट कर ना आए। और सबसे डरावनी बात, ये जंगल उन्हें निगल लेता है बिना कोई निशान छोड़े। ये कोई अंधेरे कमरे की कहानी नहीं है, ये धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह की सच्चाई है जो आज भी इंसान की पहुंच से बाहर है। हम बात कर रहे हैं सुंदरवन की। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस कहानी को। इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि आखिर सुंदरवन में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमय जंगल बनाता है। एक ऐसा राज जो सदियों से वैज्ञानिकों को भी हैरान किए हुए है। अब शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल की धरती पर जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां मिलकर बंगाल की खाड़ी में समाती हैं, वहां एक ऐसा संसार बसता है जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह असली है। 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला सुंदरवन, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, एक ऐसा जंगल जो न पूरी तरह जमीन है न पूरी तरह पानी। ये दोनों के बीच की एक रहस्यमयी दुनिया है। अब आप सोच रहे होंगे, मैंग्रोव जंगल तो होते ही हैं, इसमें इतना खास क्या है? खास ये है कि ये जंगल जीवित है और ये जीवित रहने के लिए हर उस चीज को चुनौती देता है जो इंसान ने अब तक सोची है। यहाँ के पेड़ पानी में उगते हैं, यहाँ की जमीन हर 6 घंटे में डूब जाती है और फिर उभर आती है। ज्वार भाटे की लय पर चलता है ये पूरा जंगल, जैसे ये सांस लेता हो। सुंदरवन का नाम पड़ा यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ों से, हेरिटियरा फोमेस, जो खारे पानी में भी सीधे खड़े रहते हैं। इन पेड़ों की जड़ें जमीन के ऊपर निकली होती हैं, जैसे वो पानी से ऊपर सांस लेने की कोशिश कर रहे हों। वैज्ञानिक इन्हें न्यूमैटोफोर्स कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इन्हें जंगल की उंगलियां कहते हैं, क्योंकि ये जमीन से बाहर निकलकर ऐसी लगती हैं जैसे कोई जमीन के नीचे से हाथ बाहर निकाल रहा हो। और इसी जंगल में रहता है वो जिसका नाम सुनते ही सुंदरवन के मछुआरे अपनी नाव वापस मोड़ लेते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर। दुनिया में बाघ का कई जगह हैं, लेकिन सुंदरवन का बाघ अलग है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है जो हम आगे समझेंगे। पहले जरा सुंदरवन की असली ताकत को समझते हैं। यूनेस्को ने 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। क्यों? क्योंकि यह जंगल अकेला ऐसा इकोसिस्टम है जो एक साथ इतने काम करता है जो शायद कोई इंसानी टेक्नोलॉजी आज तक नहीं कर पाई। जब 2020 में साइक्लोन अम्फन आया, 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वैज्ञानिकों का अनुमान था कि यह पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को पूरी तरह तबाह कर देगा। लेकिन सुंदरवन उस तूफान के सामने एक दीवार की तरह खड़ा हो गया। इन मैंग्रोव पेड़ों ने तूफान की रफ्तार को 30% तक कम कर दिया। लाखों लोगों की जान बची। एक जंगल ने वो किया जो अरबों रुपए की सरकारी योजनाएं नहीं कर सकती। क्या आप जानते हैं कि सुंदरवन हर साल लगभग 4.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है? यानी ये जंगल एक विशाल फेफड़े की तरह काम करता है पूरी धरती के लिए। और अगर ये जंगल खत्म हो गया तो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे करोड़ों लोगों का क्या होगा? ये सोचकर ही वैज्ञानिक रात को सो नहीं पाते। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सुंदरवन सिर्फ बाघों का घर नहीं है। यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ हैं, क्रोकोडाइल्स पोरोसस, जो दुनिया के सबसे बड़े सरीसृप हैं, 6 मीटर तक लंबे। ये वो मगरमच्छ हैं जो पानी में इस तरह छुपे रहते हैं कि आप नाव से गुजरते हुए उन्हें एक लॉग समझ बैठते हैं जब तक वो हमला न कर दे। यहाँ इरावैडी डॉल्फिन है, ओलिव रिडली कछुए हैं और पक्षियों की 300 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। सुंदरवन सिर्फ एक जंगल नहीं, ये एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो इंसान के बिना भी बिल्कुल ठीक चल सकती है। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो सुंदरवन को बाकी सब जंगलों से अलग करता है, जो बात इसे सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि खौफनाक बनाती है। सुंदरवन में हर साल औसतन 50 से 100 लोग बाघ के हमले में मारे जाते हैं। 50 से 100,
ये कोई पुराने जमाने का आंकड़ा नहीं है, ये आज का सच है। और जो बात वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि दुनिया के किसी और जंगल में बाघ इस तरह इंसानों का शिकार नहीं करते, सिर्फ सुंदरवन में। आखिर क्यों? क्या ये बाघ अलग हैं? क्या इस जंगल में कुछ ऐसा है जो इन्हें इंसानों का दुश्मन बनाता है? या फिर ये जंगल खुद नहीं चाहता कि इंसान यहाँ आए? स्थानीय लोगों की एक परंपरा है, जब वो जंगल में जाते हैं तो अपने सिर के पीछे एक मुखौटा लगाते हैं, इंसान के चेहरे जैसा मुखौटा। क्यों? क्योंकि बाघ हमेशा पीछे से हमला करता है और अगर उसे लगे कि आप उसे देख रहे हैं तो वो हमला नहीं करेगा। ये ट्रिक काम करती थी कुछ सालों तक और फिर 1986 में एक हैरान करने वाली घटना हुई। सुंदरवन के मछुआरों ने देखा कि बाघ अब मुखौटे से नहीं डरता। वो समझ गया था, एक जंगली जानवर ने इंसान की चाल को पहचान लिया था। यार, अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये बाघ इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। मैं आपके जवाब पढ़ता हूं। वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च की तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। सुंदरवन के बाघों के खून में सोडियम यानी नमक की मात्रा बाकी बाघों से कहीं ज्यादा है। यहाँ का पानी खारा है, यहाँ की मछलियां खारी हैं, यहाँ की हवा में नमक है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस अतिरिक्त नमक की वजह से इन बाघों का स्वभाव एग्रेसिव हो जाता है, जिससे ये इंसानों को प्रे की तरह देखने लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, असली जवाब अभी भी अधूरा है। सोचिए जरा, दुनिया के सबसे घने जंगलों में से एक, जहां जमीन और पानी का फर्क हर 6 घंटे में मिट जाता है, जहां रास्ते बनते हैं और डूब जाते हैं। और इस जंगल में रोज सुबह हजारों मछुआरे, शहद इकट्ठा करने वाले लकड़हारे अपनी जान हथेली पर रखकर अंदर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। सुंदरवन के आसपास लगभग 45 लाख लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादातर की जिंदगी पूरी तरह इस जंगल पर निर्भर है। मछली, केकड़े, शहद, यही इनकी रोजी है और यही इनकी सबसे बड़ी मजबूरी भी। इन लोगों का एक नाम है बाओली, यानी वो लोग जो जानते हैं कि जंगल में जाना मौत को दावत देना है, फिर भी जाते हैं। इनके घरों में एक अजीब परंपरा है। जब कोई मर्द जंगल जाने के लिए निकलता है तो घर की औरतें उसे देखने के लिए दरवाजे पर नहीं आती, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आंखें मिली तो शायद यही आखिरी बार हो। ये अंधविश्वास नहीं है, ये उस दर्द से जन्मी हुई सच्चाई है जो पीढ़ियों से इन परिवारों ने झेली है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व के आंकड़े बताते हैं कि 1990 से 2020 के बीच सुंदरवन में बाघ के हमलों में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। 1500। और ये वो आंकड़े हैं जो दर्ज हुए, जो नहीं हुए वो कहीं ज्यादा हैं। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या इन बाघों को रोका नहीं जा सकता? क्या सरकार कुछ नहीं करती? करती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर्स हैं, पैट्रोल्स हैं, रूल्स हैं। लेकिन सुंदरवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये जंगल खुद अपनी रक्षा करता है। यहाँ जीपीएस काम नहीं करता ठीक से, रास्ते बदलते रहते हैं, नावें फंस जाती हैं और बाघ वो इस जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता है। वैज्ञानिकों ने एक बार जीपीएस कॉलर बाघ के गले में लगाया, उसके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। 3 दिन में कॉलर नदी में मिला। बाघ का कोई अता पता नहीं। इस जंगल में टेक्नोलॉजी भी हार मान लेती है। लेकिन सुंदरवन सिर्फ खतरे की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इकोसिस्टम की कहानी है जो करोड़ों साल की इवोल्यूशन का नतीजा है। यहाँ के पेड़ों को देखिए, इनकी जड़ें जमीन के ऊपर इसलिए होती हैं क्योंकि नीचे की मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये जड़ें हवा से ऑक्सीजन लेती हैं। सोचिए, एक पेड़ जो पानी में उगता है, नमक को झेलता है और हवा से सांस लेता है। नेचर ने ये डिजाइन लाखों साल में तैयार किया है। और इसी जंगल में एक और रहस्य छुपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सुंदरवन डूब रहा है। हाँ, आपने सही सुना, समुद्र का जल स्तर हर साल बढ़ रहा है और सुंदरवन की जमीन धंस रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 30 सालों में सुंदरवन के कई द्वीप पूरी तरह पानी में समा चुके हैं। लोहाचारा आइलैंड, एक पूरा द्वीप
जहां कभी हजारों लोग रहते थे, 1996 में समुद्र में डूब गया। ये दुनिया का पहला इनहैबिटेड आइलैंड था जो क्लाइमेट चेंज